Hello everyone, my name is Ekta Agarwal. Today we move to our next topic, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. लास्ट लेक्चर में हमने इंटीजर्स में ऑर्डरिंग पढ़ी थी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर पढ़ा था. आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स. ऑपरेशन मीन्स जैसे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो आज हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. फर्स्ट एडिशन. अब इंटीजर में आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात की जाती है तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी हो जाता है. लेकिन जब हम इंटीजर्स पर आते हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो जाते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर एज -1, -2, -3 आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, When adding integers with like sign means दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो, both are positive और both are negative. Add their absolute values. रूल्स ध्यान रखिएगा, add their absolute values. हमने कल पढ़ा था absolute value का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो अगर दोनों के साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, अगर लाइक हो, इफ बोथ द इंटीजर्स आर लाइक, देन लाइक साइंस, तब आपको उस केस में उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है. अगर लाइक होंगे दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तब ऐड कीजिए एंड प्लेस द कॉमन साइन बिफोर द सम. अब लाइक साइन है, लाइक साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो जो कॉमन साइन है आप आंसर में वो लगाइए. ये पहला रूल है. द सेकेंड रूल, व्हेन एडिंग इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन, अगर अनलाइक साइन है अनलाइक साइन होने पर ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, इस बार आपको माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड गिव द रिजल्ट द साइन ऑफ द इंटीजर विद द लार्जर वैल्यू. आपको साइन इस बार कौन सा लगाना है, जो लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू हो उसका साइन. बहुत इजीली समझिए, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा. अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हैं, लाइक साइन होने पर आपको ऐड करना है और कॉमन साइन लगाना है. और दूसरा केस, अगर अनलाइक साइन है, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, ऐसा होने पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है और साइन आएगा लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का. बस आपको ये ध्यान रखना है. सेम साइन ऐड, अपोजिट साइन डिफरेंस, ये हो गया. अब साइन की बात करते हैं. जब सेम साइन है तो कॉमन साइन, और जब अपोजिट साइन है तब लार्जर वैल्यू का आपको साइन लगाना है. नेक्स्ट, व्हेन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विदाउट एनी नंबर इन बिटवीन, दीज टू अपोजिट साइंस गिव अ नेगेटिव साइन. क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन आर प्लेस्ड साइड बाय साइड विदाउट एनी नंबर, दैट मीन्स प्लस माइनस, these two opposite signs give a negative sign. अगर दो नंबर्स होते हैं प्लस माइनस तो रिजल्ट आपको माइनस मिलता है. अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है. ठीक है, तो मेनली आपके फर्स्ट और 2 पॉइंट काम के, आप उन पर फोकस कीजिएगा कि सेम साइन है तो ऐड करना है और कॉमन साइन लगाना है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है और साइन आएगा लार्जर वैल्यू का. एग्जाम्पल देख लीजिए, -3, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, व्हेन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ये यहाँ के लिए आया गया है बच्चों. देखो यहाँ पे क्या लग रहा है इस एग्जांपल में, प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई नंबर भी नहीं लिख रहा, तो प्लस माइनस आपको माइनस रिजल्ट देते हैं, ये ध्यान रखिएगा. अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस आता है. चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं. -3 एज इट इज़, प्लस माइनस हमारे थर्ड रूल से माइनस देगा, -7. अब आप देखिए इस एग्जाम्पल को, बोथ द इंटीजर्स हैव नेगेटिव साइंस, दैट मीन्स दोनों के साइन सेम है. अगर सेम है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 3 आपका हो गया 10, और कॉमन साइन आएगा, कॉमन साइन है माइनस, क्योंकि दोनों का ही नेगेटिव साइन है. तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 इज योर आंसर. नेक्स्ट, ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एग्जाम्पल्स, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है. हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल है. देखिए फर्स्ट वन, ए पार्ट है आपका 2 + 3, दोनों पॉजिटिव है. आप अपने रूल्स पर फोकस करना, आप इनमें सोचना रहे मैम 2 + 3 5, बहुत सिंपल है. सिर्फ अपने रूल्स से चलिए. 2 + 3 दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऐड करना और कॉमन साइन प्लस है तो प्लस में आंसर इज 5. बी पार्ट, 2 प्लस ऑफ -3, तो देखिए पहली बात तो 2 प्लस माइनस, माइनस देगा, अभी हमने जो सीखा. अब इसके बाद देखिए 2 जिसका साइन आपको विजिबल नहीं है, हमेशा उसके पहले प्लस लगा होता है अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो. प्लस माइनस अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होने पर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा. साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 2 और 3 में 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 का साइन आ जाएगा, यानी कि -1 इज द आंसर. -2 + 3, अगेन देखिए प्लस माइनस अपोजिट साइन, देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 3 में से 2
माइनस किया 1 बचा, साइन आएगा लार्जर वैल्यू का, 2 and 3 में 3 इज लार्जर देन 2 एंड 3 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 और सिंपली 1 इज द आंसर। -2 प्लस माइनस -3, अब आप देखिए अगेन माइनस माइनस यानी कि सेम साइन और लाइक साइन होने पर ऐड करना है, 2 + 3 5 और साइन आएगा कॉमन दैट इज माइनस, तो -5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पर आ जाइए। जैसे आपने एडिशन सीखा, वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आपको अगर वो 3 रूल्स याद हैं तो सब्ट्रैक्शन भी एज इट इज़ होगा। बस आपको इतना पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। बस आप अपने वही 3 रूल्स को ध्यान रखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स समझते हैं। फाइंड 6 ऑफ -7। तो देखिए बच्चों 6 माइनस माइनस, जैसे हमने कहा कि अपोजिट साइन थे, प्लस माइनस था तो माइनस लगा रहे थे, सेम साइन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, सिंपली 6 + 7 गिव्स यू 13 इज द आंसर। -13 माइनस प्लस माइनस, याद रखिएगा अपोजिट साइन होने पर माइनस आता है और सेम साइन आने पर प्लस। नाउ माइनस माइनस दोनों के सेम साइन है तो ऐड कर दीजिए, 13 और 5 हो गया 18 और कॉमन साइन है दोनों का नेगेटिव, सो -18 इज द आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -396 इफ वन ऑफ देम इज 64, डिटरमाइन द अदर। ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का आपको सम दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने पर अगर आप गलती नहीं करें तो क्या करिएगा, 2 इंटीजर्स हैं तो 2 ब्रैकेट्स बनाइए फर्स्टली। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, आपको उनको सम करना है यानी एडिशन करना है तो एडिशन का साइन। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -396, दैट मीन्स रिजल्ट आया है -396। 2 इंटीजर्स के लिए 2 ब्रैकेट बनाइए, सम करना था इसलिए मैम ने प्लस लगाया, -396 इज द आंसर। इफ वन ऑफ देम इज 64, अगर उनमें से एक नंबर है 64, फाइंड द अदर। अब आपको ये दूसरा ब्रैकेट में जो नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता तो हमने कंसिडर किया यहाँ पर x है। अब देखिए क्या बन गया, 64। नाउ आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 64 + x इज इक्वल टू -396। x इज इक्वल टू -396। जब पॉजिटिव 64 LHS से RHS में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये 64 प्लस का है, आगे का साइन देखिएगा, ये 64 प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -64। नाउ आपको अभी सॉल्व करना आता है। ये माइनस माइनस दोनों के सेम साइन है, लाइक साइन है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आएगा आपका 460 एंड द कॉमन साइन इज नेगेटिव, तो आपको साइन मिल जाएगा 460 विथ नेगेटिव साइन, तो -460 इज द राइट आंसर। -460 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस स्टार बाय लेस देन और ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। जो दिया गया है उसको ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर करने के लिए आपको स्टार की जगह एक साइन लगाना है, लेस देन और ग्रेटर देन। देखिए सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -6 प्लस माइनस -9। पहले हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ माइनस माइनस दोनों के लाइक साइन है तो ऐड कर दीजिए, 9 और 6 15 एंड प्लेस द कॉमन साइन दैट इज माइनस। अब आप इधर आ जाइए, -6 माइनस माइनस प्लस, तो +9 प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 9 में से 6 माइनस किया 3 एंड साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का। 6 और 9 में 9 बड़ा है, 9 का साइन पॉजिटिव तो +3। अब आप बताइए, एक ये इनके बीच में था स्टार, आपको बताना है स्टार की जगह क्या आएगा। वी नो दैट हमने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था कि नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव, तो -15 इज लेस देन 3 इज द राइट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में स्टार की जगह क्या आएगा, लेस देन का साइन। नेक्स्ट वन, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, -12 माइनस माइनस +12। नाउ प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 माइनस 12 0, इधर तो हो गया आपका 0। नाउ स्टार अपनी जगह, अब क्या आएगा, -12 प्लस माइनस माइनस -12। अब आप बताइए बच्चों, माइनस माइनस सेम साइन तो ऐड करना पड़ेगा, 12 एंड 12 गिव्स यू 24 एंड दोनों का कॉमन साइन आएगा -0 और -24। हमें पता है 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर यहाँ पर साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सॉल्व करते हैं।
-12 माइनस लार्ज ब्रैकेट, हमें पता है पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो देखिए -15 प्लस माइनस -2 और -3, तो क्या मिल जाएगा हमें, -12 माइनस माइनस ऑल द थ्री इंटीजर्स आर हैविंग नेगेटिव साइंस, दैट मीन्स तीनों का साइन सेम है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 2 17, 17 एंड 3 इज 20, बट साइन आएगा कॉमन विच इज नेगेटिव, तो -20 इज द आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट. नाउ -12 माइनस माइनस प्लस 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 12 में से 20 गया 8 एंड साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 20 इज ग्रेटर, 20 इज पॉजिटिव, देयरफॉर आंसर इज पॉजिटिव. नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए. एड द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एड द फॉलोइंग. 180 प्लस माइनस -200 प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कीजिए, 200 में से 180 गया 20 एंड साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 200 का साइन नेगेटिव है तो -20 इज द आंसर. नेक्स्ट 975 प्लस माइनस -75. अगेन 975 में से 75 को माइनस कीजिए, सिंपली 900 इज योर आंसर. -552 प्लस माइनस -48, दोनों का साइन नेगेटिव है, दैट मीन्स लाइक साइन होने पर ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 600 और कॉमन साइन दैट इज नेगेटिव, तो -600 इज द आंसर. नेक्स्ट -391 प्लस 91 -150, तो 3 टर्म से स्टार्टिंग 2 को लेकर सॉल्व करते हैं. चलिए पहले हम इन 2 की बात करते हैं. माइनस प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करना होगा, 391 में से 91 जाएगा, 300 बचेगा, साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 391 इज ग्रेटर तो नेगेटिव साइन और -150 एज इट इज. नाउ माइनस माइनस सेम साइन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 300 और 150 गिव्स यू 450 एंड प्लेस द कॉमन साइन दैट इज नेगेटिव, तो -450 इज द आंसर. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड, तो सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 16, आपको पता होगा फ्रॉम 16 -6 को सब्ट्रैक्ट करना है 16 में से, तो 16 में से -6 ये दूसरा नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्शन वाले केसेस में ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आंसर में गलती हो सकती है. तो -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन का एंड द नेक्स्ट नंबर इज -6. तो देखिए 16 माइनस माइनस प्लस 16 एंड 6 यू गिव्स यू 22 एंड द आंसर इज 22. 51 फ्रॉम 50, यानी कि 50 में से माइनस करना है 51 को, 50 माइनस 51 अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करने पर 1 आएगा और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, 51 इज ग्रेटर तो 1 कैरीज माइनस साइन, -1 इज द आंसर. 75 फ्रॉम -10, यानी कि आपको -10 जो नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 75 को, -10 पहले आएगा, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको पहले रखिएगा, तो -10 में से आपको माइनस करना है 75, दोनों का साइन नेगेटिव है तो ऐड करेंगे 85 एंड कॉमन साइन इज -85 इज द आंसर. सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम -13, यानी -13 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, अगेन दोनों का नेगेटिव साइन यानी कि लाइक साइन है तो ऐड कीजिए 18 और कॉमन साइन आ जाएगा दैट इज नेगेटिव, -18 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - 3 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट, देन ब्रैकेट की वैल्यू 3 - 3. आप देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस आ गया, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 - 5, 3 आप चाहो तो यहाँ पर प्लस लगाइए क्योंकि हमें प्लस में चाहिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए -5. ये देखिए 3 प्लस माइनस -5 की जगह 5, तो अब आप इनको कंपेयर कीजिए, 3 की जगह 3, प्लस साइन की जगह प्लस साइन, तो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, दैट मीन्स ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी -5, -5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इंटीजर a सच दैट a प्लस ऑफ -4 इक्वल टू 0. आप खुद बताइए एक ऐसा इंटीजर बताइए जिसमें -4 को ऐड करने पर 0 आ जाए. तो हम ये
अपने हिसाब से सोच के बता सकते हैं। 4 एक ऐसा इंटीजर है कि 4 में -4 को ऐड करें तो 0 आ जाएगा। 4 में ऐड करना है -4, तो देखते हैं क्या आएगा। 4 + -4 -4 0, या तो आप ऐसे कर लीजिए, और या फिर a प्लस ऑफ -4 = 0, ये आपको गिवन है तो आप सॉल्व कीजिए। a + - = 0, -4 जब RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। a = 4, तो a की वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल सकती है, दैट इज 4। 4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, द इंटीजर 5 लेस देन -18, एक इंटीजर बताना है विच इज 5 लेस देन -18, वो -18 से 5 लेस हो। अगर -18 से 5 लेस करना है यानी कम करना है, तो माइनस करके देख लीजिए 5 को। -18 में से माइनस कर दो 5 को। माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन होने पर ऐड करते हैं। 18 और 5 हो गया 23, और कॉमन साइन आएगा दैट इज नेगेटिव, सो -23 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, What should be added in -5 to get -8? ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। What should be added in -5? -5 में ऐड करना है कुछ। What should be added in -5 to get -8? की रिजल्ट मिल जाए -8। नाउ हमें नहीं पता क्या ऐड करना चाहिए, तो कंसिडर इट x की, x को ऐड करने पर -8 मिल जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कीजिए। -5 + x = -8, x अपनी जगह रहेगा, -8 अपनी जगह रहेगा। -5 जब LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन गया +5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -+। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 5 गया 3, और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का। 8 और 5 में 8 बड़ा है, 8 का साइन नेगेटिव है तो x का साइन भी नेगेटिव, यानी कि आपको -3 ऐड करना है -5 में, उससे आपको -8 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What should be subtracted from -6 to get -4? What should be subtracted from -6? -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -4 की रिजल्ट आ जाए -4। अगेन हमें नहीं पता, कंसीडर इट x। सॉल्व कीजिए, -6 में से माइनस कर दीजिए x को, आपको रिजल्ट मिलेगा -4। देखिए -x अपनी जगह, -4 अपनी जगह, -6 जब RHS में जाएगा +6 हो जाएगा। -x = 6 - 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो देखो आपको क्या मिल गया, -x 2 के इक्वल है, लेकिन हमें -x नहीं चाहिए था, हमें सिंपली x चाहिए था। अगर नेगेटिव x 2 है तो पॉजिटिव x क्या हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। x का नेगेटिव पॉजिटिव में आ रहा है तो x का पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, -2 इज द आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 45 इफ वन ऑफ देम इज -23 द अदर इज। हमने जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में किया था, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, अगेन वन इंटीजर प्लस टू इंटीजर इज 45। इफ वन ऑफ देम इज -23, वन कंसिडर किया, दे रखा है -23, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, हमने कंसिडर किया दैट इज x। सॉल्व कीजिए, -23 प्लस x = 45। -23 जब RHS में शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 + 23, माइनस से वो बन जाएगा प्लस 68 इज द 45 + 23 gives you 68, so 68 is the right answer. Next question, the sum of given expression if the number of terms are 50। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और आपको उनका सम बताना है। आपसे बोला है देयर आर टोटल 50 टर्म्स। आप देखो सिंपली सॉल्व कीजिए, 2 ± -2, फिर +2 ± -2 प्लस, आगे ये ऐसे ही चल रहा है। आप देख लीजिए 50 टर्म्स हैं, आप स्टार्टिंग 2 टर्म्स को देखिए, सिर्फ 2 - 2 0। नेक्स्ट 2 टर्म्स को देखिए, 2 - 2 0। क्या 2 पेयर करके आपको 0 मिलते जा रहे हैं? तो जब 50 टर्म्स है तो 50 में आपको 2 2 2 2 के 25 पेयर्स मिलेंगे। हर पेयर आपको 0 देगा, तो 0 में 0 0 0 ऐड करते जाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट इज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। 2 - 2 कैंसिल आउट, 2 - 2 कैंसिल आउट, ऐसे टोटल 50 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड द रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट,
फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स आपको इतना सा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जो भी नंबर दिया है आपको उसका साइन चेंज करना है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अगर मैं जनरल बात करूँ, एक नंबर है x, तो x का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? माइनस एक्स। एक्स का बन गया माइनस एक्स। मान लीजिए दूसरा एक नंबर है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? प्लस एक्स। मतलब आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने का मतलब होता है सिर्फ साइन चेंज करना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बताइए -57 का पॉजिटिव कर दो, +57। 183 पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, -183। जीरो इस साइनलेस, जीरो का साइन नहीं होता तो जीरो का एडिटिव इन्वर्स जीरो ही होगा। एंड द लास्ट वन -105, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 105 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। आपको सॉल्व करने हैं 4 क्वेश्चंस। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखा था। देखिए -5 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा 5, +3 तो 3 ही रहेगा, 5 + 3 8। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 का मॉड 17 ही रहेगा। ये वाला मॉड्यूलस के बाहर है साइन तो माइनस रहेगा, -15 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा। देखो 2 माइनस थे, ये तो वहीं रहा, लेकिन ये मॉड्यूलस के अंदर था तो ये रिमूव हो गया। 17 - 15 गिव्स यू 2। मॉड्यूलस में है 6 × 5 दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय -5 का मॉड्यूलस +5, 30 का मॉड्यूलस 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स, तो आंसर इज 6। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था 7 - 3, यहाँ पर प्लस मत लगाइएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा। 7 - 3 गिव्स यू 4, तो मॉड्यूलस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 - 5 मॉड्यूलस ऑफ 0। 4 का मॉड्यूलस 4, 0 का मॉड्यूलस 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 0। सो द आंसर ऑफ 4th पार्ट इज 0। फाइंड द लीस्ट इंटीजर दैट कुड रिप्लेस द बॉक्स इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस। फाइंड द लीस्ट इंटीजर, यहाँ पर एक इंटीजर आएगा दैट कुड रिप्लेस द बॉक्स, को रिप्लेस करने पर इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ट्रू, कि ये जो सेंटेंस है आपको गिवन ये ट्रू हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन, मॉड्यूलस 16 में 8 का डिवाइड, 8 × 2 = 16, माइनस बॉक्स का मॉड्यूलस प्लस -7 का मॉड्यूलस गिव्स यू +7, ये हो गया 6। 2 का मॉड्यूलस 2 माइनस बॉक्स +7 = 6। पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 माइनस बॉक्स का मॉड्यूलस = 6। पॉजिटिव 9 जब RHS से LHS से RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए माइनस बॉक्स का मॉड्यूलस अपनी जगह, 6 अपनी जगह। जब प्लस का 9 RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस बॉक्स का मॉड्यूलस = 6 - 9 गिव्स यू -3। साइन बड़े नंबर का आता है इसलिए मैम ने माइनस लगाया। इस माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो बॉक्स का मॉड्यूलस यानी कि 3, यानी कि आपके जो बॉक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 और -3। नाउ 3 और -3 कैसे आई? आपसे क्या बोला? एक बॉक्स नंबर है, बॉक्स का मतलब एक नंबर है, उसका मॉड्यूलस लेने पर 3 आना चाहिए। तो बताइए बॉक्स की जगह क्या आएगा? देखिए बेटा, अगर आप इस बॉक्स की जगह 3 रखते हैं तो 3 का मॉड्यूलस गिव्स यू 3, बट आप इस बॉक्स की जगह -3 रखते हैं तो -3 का मॉड्यूलस भी क्या होता है? 3। दैट मीन्स इस बॉक्स में 2 आंसर्स आ सकते हैं, 2 नंबर्स आ सकते हैं, +3 और -3, बिकॉज बोथ द नंबर्स गिव्स यू +3। तो आंसर इज 3 and -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। -13 + -25, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस दोनों का साइन सेम है, तो ऐड करोगे 25 और 13 हो गया 38 विथ नेगेटिव साइन। तो आंसर इज -38। इस फिलिप्स में आ जाएगा -38। 2 + डैश = 0। 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? आपको पता है -2, सिंपल सी बात है, -2 ऐड करने पर 0 आ जाएगा। प्लस माइनस गिव्स यू 0। नेक्स्ट, यहाँ पर फिलअप में क्या आएगा? आपको नहीं पता, आप x कंसीडर कर लीजिए। x + -9 = 0। -9 जब RHS में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 0 में 9 ऐड करने पर 9 ही आएगा। तो x इस बॉक्स में क्या आएगा? इस वाले फिलअप में आंसर इज 9।
अगेन आपको नहीं पता फिलअप में क्या आएगा, कंसिडर इट x, x प्लस माइनस माइनस x माइनस 4 गिव्स यू 6, -4 जब RHS में शिफ्ट होगा तो +4 हो जाएगा, 6 + 4 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि इस वाले फिलअप में आएगा 10, 10 - 4 गिव्स यू 6। नेक्स्ट, subtract -5 from 7, subtract 7 from -5, आर द टू रिजल्ट सेम। आपको दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी और बताना है कि दोनों रिजल्ट सेम है क्या। चलिए, पहला सबट्रैक्ट -5 from 7, पहले केस में आपको फ्रॉम के बाद क्या लिख रहा है 7, तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है -5 को, ब्रैकेट बना लीजिएगा, गलत नहीं होगा। तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12, इधर तो आंसर आया 12। दूसरा केस क्या है, सब्ट्रैक्ट 7 from -5, इस बार -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 को। इस बार -5 फ्रॉम के बाद है तो पहले -5 आएगा, इसमें फ्रॉम के बाद 7 है तो पहले 7 आएगा। देखिए बेटा, -5 -7 माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 7 और 5 12, और साइन आएगा लार्जर कॉमन, दैट इज -12। तो आप क्या देखते हैं कि आपने जब 7 में से -5 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया 12, लेकिन जब -5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया -12। तो आपसे पूछा था आर द टू रिजल्ट सेम, तो नो, आंसर इज नो, कि दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ध्यान से सुनिएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम, किस में से, इन दोनों के सम में से, मतलब पहले आपको इन दोनों का सम निकालना है। तो देखिए 998 प्लस सम यानी कि एडिशन, सॉल्व कीजिए, 998 प्लस माइनस माइनस 486, 512, साइन आएगा लार्जर वैल्यू का, दैट इज पॉजिटिव। अब इनको सॉल्व कीजिए, -290 और प्लस 732, प्लस 732, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, 732 में से माइनस कीजिए और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 442। अब देखिए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन क्या बन गया आपका, सब्ट्रैक्ट द सम, क्या आया था 512, सब्ट्रैक्ट करना है 512 को फ्रॉम इनका रिजल्ट क्या आया 442, सब्ट्रैक्ट करना है 512 को 442 से। मैंने आपको कहा था फ्रॉम के बाद जो हो वो पहले लिखिएगा, तो 442 में से माइनस करना है 512, प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 512 442 70, और साइन आएगा लार्जर वैल्यू का, 512 बड़ी है तो साइन आएगा नेगेटिव, तो -70 इज द आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन हुआ लास्ट आज का। तो इंटीजर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आज के लिए थैंक यू।